बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। आज क़वाइद कुरानी के सिलसिले में हमारी चौथी क्लास है। आज हम इज़हार हल्की के बारे में पढ़ेंगे। इज़हार का मतलब है कि ज़ाहिर करना, यानी किसी लफ्ज़ की आवाज़ को वाज़ेह तौर पे अदा करना। और हल्की का मतलब है कि वो हरूफ जो हलक से अदा होते हैं, हरूफ हल्की। नून साकिन या तनवीन, यानी नून साकिन या तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, इनको तनवीन कहते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की यानी हमज़ा, हा, आइन, हा और गाइन खा में से कोई लफ्ज़ आएगा तो इज़हार हल्की होगा, यानी नून की आवाज़ को वाज़ेह तौर पर पढ़ा जाएगा। तो ये क़वाइद नंबर 4 है। नून साकिन यानी नून के ऊपर छोटी सी दाल होगी। कुरान मजीद में कहीं भी अगर हमने इज़हार हल्की ढूंढना है और इज़हार हल्की को वाज़ेह तौर पर पढ़ना है तो हमें सबसे पहले वहाँ देखना होगा कि नून साकिन है। अगर नून साकिन नहीं है तो फिर या तो दो ज़बरें होंगी या दो ज़ेर या दो पेश, जिनको तनवीन कहते हैं। इन चार चीज़ों में से एक चीज़ लाजमी होगी। उसके बाद हरूफ हल्की में से कोई भी एक लफ्ज़ आ जाए, हमज़ा आए, हा आए, आइन, हा, गैन, हा, इन 6 हरूफ में से कोई एक लफ्ज़ तनवीन या नून साकिन के बाद आएगा तो वहाँ पे हम नून की आवाज़ को वाज़ेह तौर पर अदा करके पढ़ेंगे। अब कुरान मजीद के अल्फाज में हम हरूफ हल्की की अदायगी का तरीका देखते हैं। अब यहाँ देखें, मीम ज़ेर नून मिन, यहाँ नून साकिन है, उसके बाद हरूफ हल्की में से आइन है, तो यहाँ नून की आवाज़ को हम वाज़ेह तौर पर पढ़ेंगे। मिन क़िल मिन। आगे भी देखें, नून साकिन है, मीम ज़ेर नून मिन, ये साकिन है, आगे हरूफ हल्की में से हा है तो यहाँ पे भी इज़हार होगा। मिन हिकमतिन। आगे नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से गैन है तो यहाँ पे भी नून की आवाज़ को वाज़ेह तौर पर पढ़ेंगे। मिन ग़िल्लिन। यहाँ देखें, नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से खा है, यहाँ पे भी इज़हार हल्की हो रहा है। मिन खौफ। अब यहाँ देखें, तनवीन है, दो ज़बर दो ज़ेर या दो पेश। तनवीन की आवाज़ भी जब हम तनवीन के अल्फाज को अदा करते हैं, जैसे बा दो ज़बर बन, तो आखिर में नून साकिन की आवाज़ आती है। तो तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा आ रहा है तो यहाँ हम इसको वाज़ेह तौर पर पढ़ेंगे, अज़ाबन अलीमा। आगे देखें, दो ज़बर है, हा, दो ज़बर हन, इज़हार हल्की हो रहा है क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हा आ रहा है। नूहन हदैना, इसको इस तरह अदा करेंगे। आगे नून दो ज़बर के बाद तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से आइन है। कुरआनन अजबा, नून की आवाज़ को वाज़ेह तौर पर अदा करेंगे। यहाँ कर्दन हसना, तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हा है, इज़हार हल्की हो रहा है। मीसाकन गलीज़ा, यहाँ पे भी तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से गैन है तो यहाँ पे इज़हार हल्की है। नारन खालिदा, यहाँ पे भी ज़बर तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से खा है, यहाँ पे भी इज़हार हो रहा है। यहाँ पे भी हम नून की आवाज़ को वाज़ेह तौर पर अदा करेंगे। अज़ाबिन अलीम। अब यहाँ पे भी देखें, तनवीन ज़ेर तनवीन है, उसके बाद हरूफी हल्की में से हमज़ा है तो यहाँ पे भी हम नून की आवाज़ को वाज़ेह तौर पर अदा करेंगे। अज़ाबिन अलीम। आगे देखें, ज़ेर फ़ा के नीचे दो ज़ेर हैं, ज़ेर तनवीन है, उसके बाद हरूफ हल्की में से हा, तो यहाँ पे भी हम इज़हार हल्की करेंगे। जुरूफिन हार। आगे देखें, शई इन, हमज़ा दो ज़ेर इन है और उसके बाद हरूफ हल्की में से आइन है तो यहाँ पे भी हम नून की आवाज़ को वाज़ेह तौर पर अदा करेंगे और इज़हार हल्की करेंगे। शई इन अलीम। अब यहाँ देखें, हकीम मिन, नून मीम के नीचे दो ज़ेरें हैं, ज़ेर तनवीन है, उसके बाद हरूफ हल्की में से हा आ रहा है तो इसको अदा करेंगे हकीम मिन हमीद। उम्मीद है आज के लेसन में आपको इज़हार हल्की का बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप जब कुरान मजीद पढ़ेंगे तो इन हरूफ की अदायगी पर एहतियात कीजिएगा और यहाँ पे तनवीन यानी तनवीन के बाद जब हरूफ हल्की आएंगे तो वहाँ पे इज़हार हल्की करना है, नून की आवाज़ को वाज़ेह तौर पे अदा करना है।